अंधेरी रात अपने चरम पर था और बाहर तेज बारिश और हवाओं का खौफनाक आवाज़ शोर कर रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान और शांत था। अपनी ही सांसों की आहट सुनाई दे रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए बार बार अपने पति नरेश का हाथ थाम लेती। मेरी घबराहट देखकर मेरे पति भी थोड़े घबरा जाते, पर सफ़र अभी बहुत लंबा था, इसलिए हमें एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी मंजिल तक पहुंचना था। मैं और नरेश अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। दोस्तों ने मना भी किया, इतनी रात को जाना सेफ नहीं है, पर हमें आज के आज ही घर पहुंचना था, क्योंकि सुबह मेरे पति की अर्जेंट मीटिंग थी जिसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बिना किसी चीज़ की परवाह किए हम लोग अपने गंतव्य के लिए निकल गए। जैसे ही हम शहर से निकलकर सुनसान सड़क पर बढ़ रहे थे, वैसे ही हमारी घबराहट थोड़ी बढ़ गई। रास्ता खाली खाली और सुनसान था। ऊपर से बारिश की अंधेरी रात भी थी। अंधेरी रात की वजह से हम दोनों की आंखें सड़क पर ही टिकी हुई थी, ताकि कोई हादसा ना हो जाए। रात बहुत हो चुकी थी और सफ़र लंबा था। करीब 4 घंटे लग जाते घर आते आते, इसलिए नरेश तेज़ी से कार को भगा रहा था। पर जब हम घाटियों के बीच पहुँचे तो नरेश ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी, ताकि आराम से पहाड़ से नीचे उतरा जा सके। अभी कुछ ही दूर हमारी गाड़ी चली होगी कि हमें सामने से कोई आता हुआ दिखा। दूरी ज़्यादा था, इसलिए साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही हम उसके थोड़े पास आए तो हमें साफ साफ दिखाई देने लगा। सामने से एक औरत हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी, पर हम उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि हमें डर था कि ऐसे रात बिरात कोई चोर लुटेरों का गुट होगा जो ऐसा करते हैं। पर जब वो औरत यूँ बीच में आकर खड़ी हो गई तो नरेश को गाड़ी रोकना ही पड़ा। मैंने एक पल के लिए नरेश को रोका भी कि मत रुको, पता नहीं कौन है और इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही है। फिर जब उसके चेहरे पर मेरी नज़र गई तो मुझे रहा नहीं गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ अनहोनी हुई हो। बिखरे बाल, फटे कपड़े, चेहरे और बदन पर चोट के निशान और आंखों से निकल रहे आंसू की अनगिनत धारा उसके साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। वो हाथ जोड़कर रोते रोते रुकने के लिए गुजारिश कर रही थी। उनकी बेबसी देखकर हम दोनों को रहा नहीं गया और हमने गाड़ी रोककर अपने गाड़ी के विंडो का कांच नीचे किया और पूछा, क्या बात है बहन जी, क्या हुआ आपको? वो औरत रो रो कर बोलने लगी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद की आवश्यकता है, भगवान के लिए मेरी हेल्प कर दीजिए। वो ऐसा बोल भी रही थी और इधर उधर देख भी रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो और वो उससे बचकर यहाँ तक पहुँची हो। मुझे और नरेश को उसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने पहले उन्हें पानी का बोतल देते हुए कहा, बहन पहले पानी पी लो, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए, इसलिए चिंता मत करें। ऐसा कहकर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहने लगी, पर वो अभी भी वही बोले जा रही थी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, नहीं तो वो कहकर फुट फुट कर रोने लगी। मैं उन्हें ऐसे रोते देखकर उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए गले से लगा लिया, पर वो अभी भी बिलख बिलख कर सड़क की ओर इशारा करके बार बार वही बातें कर रही थी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। शायद वो किसी से डरी हुई थी, इसलिए खौफ में थी। मैं उन्हें भरोसा दिलाते हुए बोली, हाँ बोलिए, क्या मदद चाहिए, हम ज़रूर मदद करेंगे आपकी। मेरे ऐसा कहने पर वो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर
उस ओर ले जाने लगी और कहने लगी, बचा लीजिए उन्हें, नहीं तो मर जाएंगे वो, प्लीज़। मैं और नरेश उनके साथ चल भी रहे थे और साथ में पूछ भी रहे थे, किसे बचा ले और कौन है वो, क्या हुआ है आपके साथ। मेरे ऐसा कहने पर वो कहने लगी, वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पति और मेरी बच्ची वहाँ ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्लीज़ मेरे पति और बच्ची को बचा लीजिए, मेरे पति और बच्ची को बचा लीजिए, भगवान के लिए प्लीज़ बचा लीजिए। बस इसी बात की रट लगा रही थी वो। जी ज़रूर बचा लेंगे, पर वो है कहाँ और ये हुआ कैसे, नरेश चलते चलते पूछ रहे थे। वो किसी ट्रक वाले ने हमें टक्कर मारकर भाग गया, जिसकी वजह से हम खाई में गिर गए, पर मैं गाड़ी से बाहर निकल गई, लेकिन मेरे पति और बच्ची उस खाई में अभी भी आधे लटके हैं। प्लीज़ अब जल्दी चलिए और हमारी मदद कीजिए, यहाँ कोई है भी नहीं, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ मदद मांगने। प्लीज़ जल्दी चलिए, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं और नरेश उनके साथ साथ तेज कदमों से चलने लगे। थोड़ी दूर पर ही उनका एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी झाड़ियों के बीच आधा अटका हुआ था, जिसमें उसके पति और बच्ची फंसे हुए थे। दोनों आगे की सीट पर बैठे हुए थे और पूरी तरह से जख्मी हालत में थे, पर सांसें अभी भी चल रही थी। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से हमें उन्हें निकालने में बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नरेश ने अपनी गाड़ी उसी जगह पर लेकर आए और कार की लाइट जला दिए ताकि हमें कुछ दिखाई दे सके। काफ़ी जद्दोजहद और मुश्किलों के बाद आखिरकार हमने बच्ची और उस औरत के पति को बाहर निकालने में सफल हुए। वो दोनों घायल जख्मी अवस्था में बेहोश थे, इसलिए जल्दी से उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया ताकि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। फिर नरेश ने मुझसे कहा, तुम ऐसा करो सुधा, जल्दी से आगे बैठ जाओ और उन्हें बोलो कि जल्दी से वो भी पीछे अपनी बेटी और पति के साथ बैठ जाए। नरेश के कहने के अनुसार मैं आगे की सीट पर बैठ गई और उन्हें भी बोली, आप बैठ जाओ। नरेश ने कार स्टार्ट किया और हम आगे बढ़ गए, पर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े वैसे ही सामने का नज़ारा देखकर हम दोनों पति पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। हमने जो देखा उस पर विश्वास करना नामुमकिन था। ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अभी अभी हमारे साथ थी और वो अभी उसी गाड़ी की तरफ जा रही थी जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और पल भर बाद देखते ही देखते हमारी आंखों से ओझल हो गई। हमें लगा यह हमारा भ्रम है, इसलिए इसकी पुष्टि करने के लिए जैसे ही हम दोनों पीछे मुड़कर देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वो औरत सच में पीछे नहीं थी। मुझे लगा शायद वो बैठ नहीं पाई है और उनका कुछ रह गया होगा, इसलिए वो फिर वही एक्सीडेंट वाले जगह पर चली गई होगी। बस इसी ख्याल के साथ मैं और नरेश गाड़ी रोककर देखने चले गए। जब हमने मोबाइल की लाइट जलाकर उस गाड़ी की तरफ रोशनी की तो कुछ पल के लिए हम दोनों बुत बन गए। हमें तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था जो हमारी आंखें देख रही थी। जो औरत अभी तक हमारे साथ थी, हमसे बातें कर रही थी, वो गाड़ी की पिछली सीट पर मरी पड़ी थी। गाड़ी का पिछला हिस्सा बिल्कुल ही टूट चुका था, जो खाई की तरफ था, और बिल्कुल उसकी हालत ख़राब थी। तब हमें समझ आया कि वो तो एक आत्मा थी जो अपने बच्ची और पति की जान बचाने के लिए आई थी। एक अदृश्य शक्ति जो भगवान ने कुछ क्षण के लिए उस मरने वाली महिला को दिया था। कहते हैं एक औरत तब तक जिंदा रहती है जब तक उसके अंदर का मातृत्व जिंदा रहता है। एक औरत तब तक अपने शरीर का त्याग नहीं करती जब तक वो अपने पति और बच्चों को सुरक्षित नहीं कर लेती। उस हृदयस्पर्शी दृश्य को देखकर हम वहाँ से निकलकर अस्पताल पहुँचे और उन दोनों पिता और बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ ही देर में दोनों का इलाज शुरू हो गया और वो खतरे से खाली हो गए।
उनकी जान बचाकर हमें बहुत सुकून मिला। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। उस औरत के पति ने नरेश और मुझे धन्यवाद दिया और दुख था अपनी पत्नी के जाने का, पर गर्व भी था उसे अपनी पत्नी पर कि मरकर भी उसने उनका साथ नहीं छोड़ा जब तक उन्हें बचा नहीं लिया। मुझे और मेरे पति को आज भी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो एक हकीकत था जो हमारी आंखों ने देखा था। कुछ पल के लिए तो बिल्कुल ख्वाब सा लग रहा था हमें। सच कहते हैं लोग, जब तक इंसान मोह माया नहीं छोड़ता तब तक आत्मा शरीर का त्याग नहीं करती। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था।